बिहार में एक तरफ जहां टीआरई 3 की बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक इंतजार में हैं। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ हैं। क्या लग रहा है कि जो टीआरई 3 की पोस्टिंग की बारी थी वो तो अब टारगेट आपने पूरा कर दिया। आज से अब टीचर जो हैं स्कूलों में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अब जो बाकी टारगेट है आपका वो कब पूरा होगा? देखिए, हम लोग का था कि जो टीआरई 3 हैं ये वो टीचर हैं जो परीक्षा लिखे बड़े लंबे अरसे से ये इंतज़ार में थे अपने पोस्टिंग का। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये सिस्टम से बाहर थे। इसको कहते हैं ना कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ के जो सिस्टम है उससे बाहर थे, और सबसे पहले इनको लाना था कि भाई आप आके अपने स्कूल्स ज्वाइन करें। और आज से ये लोग ज्वाइनिंग दे दिए हैं। मैं सभी को मेरी शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं चाहूँगा कि अच्छी तरह सबको पढ़ाएं जी। तो जब वो योगदान दे देंगे और उसके बाद वो उस स्थानों पर योगदान दे रहे हैं जहाँ टीचरों की कमी है, तो अब हमारी जो नेट वैकेंसी है उतना वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जहाँ मतलब जो प्राइमा फेसी जो तस्वीरें हैं कि खाली जगह पर पोस्टिंग करना आसान होता है, लेकिन भरे हुए जगह पर जो है तो एक बड़ी चुनौती हो गया। हाँ, भरे हुए स्थानों पर क्या होता है कि एक जैसे मैं उदाहरण स्वरूप देखता हूँ। देखिए, सक्षमता वालन तो हम लोगों ने जिला स्थानांतरण किया, वो इसी कारण से किया कि 10 साल से लोग इंतज़ार कर रहे थे और अभी प्रक्रिया में है जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर में होता है, उसी के माध्यम से उसको अलॉट करते हैं। लेकिन वो जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का बिल्कुल रैंडम फैशन में जो पोस्टिंग हो गया था, अब उसको अंडू करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन ये भी समय पे मतलब मेरा अनुमान कहता है कि ये भी मतलब ये 10-15 दिनों में हम लोग कंप्लीट कर टीआरई 3 की पोस्टिंग हुई है उससे संतुष्ट हैं कि अधिकतर टीचर को अपना चॉइस का जिला मिला है, और जिन्हें नहीं मिला है उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कभी तो किसी से पहले तो जिला अलॉटमेंट होता था, कभी से किसी को ब्लॉक का चॉइस तो कभी किसी से मांगा नहीं गया। तो पहली बार हुआ कि हम लोगों ने ब्लॉक का चॉइस मांगा, फिर ब्लॉक में कहीं हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया। देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जितना निकटतम जी मतलब उनकी चॉइस के निकट हो उतना हो, लेकिन एक बार ज्वाइन करने के बाद जो टीचर्स हैं वो फिर एलिजिबल हो जाते हैं जो स्थायी स्थानांतरण की व्यवस्था में। लेकिन अगर ज्वाइन ही नहीं करेंगे तब तो वो सिस्टम से ही बाहर रहेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद थोड़े दिन देखें, व्यवस्था देखें, स्कूल देखें, थोड़ा समझें ना सिस्टम का भाई। लेकिन आप इशारा दे रहे हैं अपने कार्यकाल में, लगता है फिर कुछ। देखिए, पहले तो मैं सबको कहूँगा थोड़ा बच्चों को समझें, अपना स्कूल देखें, और आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे टीचर